प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का जो प्रश्न आया है वो नारायण जैन जी की तरफ से आया है। नारायण जैन जी ये जानना चाहते हैं कि नॉनवेज तो नहीं खाता हूं, लेकिन क्या लहसुन प्याज खा सकता हूं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन इसलिए है कि यह लगभग हर एक घर की समस्या है। समस्या क्या, लहसुन प्याज तो हर एक घर में बनता है, लगभग में हर एक घर में बनता है। सो देखिए, इस चीज को ये तो नहीं कहा जा सकता आज के सिनेरियो को देखते हुए कि भैया मत खाओ, ठीक है, ये पॉसिबल भी नहीं है। एक घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो एक लोग नहीं खाएंगे ना, बाकी को हम क्यों फोर्सफुली कहें कि तुम्हें नहीं खाना है। अगर हम वहां फोर्सफुली कर रहे हैं तो फिर वो पूजा का अंग नहीं रहा, फिर वो तो पाप कर्म हो गया ना। हम दूसरे की स्वतंत्रता पे क्यों अंकुश लगाएं। हमें खुद पे संयम रखना चाहिए। देखिए, अच्छी चीज है कि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप किसी साधना, पूजा पाठ, विशेष व्रत अथवा घर में कोई और व्रत हो तो उस दिन लहसुन प्याज को अवॉइड करें। अब ऐसा क्यों? अब रटंत विद्या तो है नहीं कि हमने बोल दिया कि रटे हुए हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं। भाई, ये कहने मात्र से नहीं होगा ना, इसका साक्ष्य चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए कि क्यों ऐसा करें। देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक कहानी फेमस है। कहानी क्या उसे कहेंगे, ये पुराणों में विदित है कि जब देवासुर संग्राम के बाद अमृत प्रकट हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देव और दानवों को ये डिसाइड हुआ कि चलो इनको अमृत पिलाएंगे। लेकिन दानवों को अलग लाइन में बिठाया गया, उनको अमृत की जगह जल पान कराया गया और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था। तो उसी में राहु को शंका हो गई। राहु क्या किया कि देवताओं का रूप धरा और देवताओं की ही लाइन में आके बैठ गया। तो अब जब भगवान मोहिनी, मतलब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में उसको पिलाने लगे, अमृत पिलाने लगे, तब तक सूर्य और चंद्र भगवान ने बोला कि भगवान वो तो दानव है। उसी क्षण में भगवान ने अपने चक्र से उसकी गर्दन को काट दिया। अब हुआ क्या कि जब गर्दन कट रही थी तो उस समय 2 बूंद अमृत जो कि उसके गर्दन से होते हुए नीचे, कंठ से नीचे जा रहा था, वो भी रास्ते में था, वो भूमि पर गिर गया। वो 2 बूंद अमृत से एक लहसुन बना और एक प्याज बना। अब अमृत तो अमृत है, वो लहसुन के रूप में हो, प्याज के रूप में हो या किसी और रूप में हो। तो देखिए, इसी कारण से हमारे आयुर्वेद में लहसुन और प्याज को अमृत कहा जाता है। गर्मियों में प्याज का सेवन करना चाहिए, और जो पाचन क्रियाओं से थोड़ा सा कुंठित रहते हैं या पेट की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, गैस की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उनको लहसुन का सेवन करना चाहिए। परंतु आध्यात्म में इसलिए इसे भोग वर्जित किया गया है क्योंकि यह जूठा है, राहु का जूठा है। जब राहु से पी लिया था, कंठ के द्वारा ये नीचे जा रहा था, उस समय कंठ से होते हुए ये नीचे गिरा है ना, तो ये जूठन कहा जाता है। इस कारण से इसे भोग नहीं लगाया जाता है किसी भी भगवान या देव देवताओं को। अब दूसरा कारण जो शास्त्रोक्त भी है और वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है, दूसरा कारण यह है कि यह तामसिक होता है। यह काम उत्तेजना को उत्तेजित करता है, व्यक्ति को काम उत्तेजना के तरफ ले जाता है, शरीर को उत्तेजित करता है। तो इन कारणों से हमारे योगी मुनि, जो सन्यासी हैं, जो योग करते हैं, वो लोग इसका त्याग कर दिए। अब चूंकि हम गृहस्थ हैं, हम नहीं कर सकते भाई, हमें सब कुछ घर बार छोड़कर तो नहीं एकदम विलीन हो जाना है। सो हम इसका चाहे या ना चाहे, हम इसका त्याग नहीं कर सकते। सच्चाई यही है। देखिए, मैं उन 10% लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूं जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, ठीक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं और छोड़ना चाहते हैं। देखिए, आप चाहे ना चाहे नहीं छोड़ पाएंगे। इसका रीजन ये है कि आपके घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, और आपके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि हर रोज अलग ही भोजन बने। 10 दिन बनेगा, 11वें दिन वो बोझ बन जाएगा। सो लहसुन प्याज का सेवन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। परंतु जिस दिन आपके घर में कोई विशेष अनुष्ठान हो, विशेष पूजा हो, अथवा कोई विशेष तिथि हो या कोई व्रत रखा हुआ है, उस दिन अवॉइड करिए इस चीज का, और नॉनवेज तो बिल्कुल मत खाइए। तो देखिए, मुझे लगता है कि नारायण जैन जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया।